Good morning student. It's our last lecture regarding D and F block. आज हम पढ़ेंगे F block को क्यों F block element कहा जाता है. The element in which the last electron enters into the F orbital is known as F block element. As we know, the penetration power towards the nucleus of F orbital is very least. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है और इसको हम इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं बिकॉज द n-2 एनर्जी शेल इन द एलिमेंट्री स्टेट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑल दो इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर completed deleted from the syllabus, but two things are not deleted: lengthened contraction and actinide contraction. lengthened contraction means आपको यहाँ दिख रहा है कि lengthened contraction क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ. contraction से क्या होता है, साइज छोटा होता है. in any element the electron present in inner 4f ऑर्बिटल, अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट विल प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का काम करेगा. जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट का काम करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा, ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गेट इंक्रीज एंड साइज गेट डिक्रीज. हम क्वेश्चन बोलते हैं डिफाइन lengthened contraction. It is a steady decrease along the series the size of atom or ionic radii because of electron present in 4f orbital provide poor shielding effect, due to which the effective charge get increase and size get decrease. That is known as lengthened कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन जो सीरीज होती है वो होती है La टू Lu, लैंथनम टू ल्यूटेनियम. तो ऐसे ही जब करते तो यहाँ पे रीज़न भी लिखा है बाकायदा कि मान लो बेटे कि बाहर में s ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, मगर s और d से पहले कौन प्रेजेंट है, f ऑर्बिटल. तो F की पेनिट्रेशन पावर टूवर्ड्स न्यूक्लियस बहुत लीस्ट होती है, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो S और D को भी शील्ड नहीं कर पाता. यानी कि S और D ऑर्बिटल फोर्सफुली गेट द प्रेशर इनवर्ड पुल. यानी कि अगर जैसे मान लो कि आपके लिए कोई मैं खड़ा हो गया सामने और आपको मैं बचा ना पाऊँ, तो आप भी पिटोगे और मैं ही पिटूंगा. इट मीन्स F ऑर्बिटल इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर मोस्ट S एंड D ऑर्बिटल आल्सो गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन. दैट आई हैव रिटन द रीजन. गो थ्रू द रीजन व्हाई द लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन आकर्स. नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज. ओके, वी विल फाइंड दैट. क्या देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस. जब लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. उससे क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस. द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन एज वी मूव अलॉन्ग द सीरीज फ्रॉम La टू Lu. द साइज ऑफ लेंथेनेड एलिमेंट आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल. इफ द लेंथेनेड एलिमेंट मिक्स टूगेदर it is impossible to separate out because of size are same and size are small. ठीक है बेटा. और as we move, अगर आप लेंथेनेड एलिमेंट की रिएक्शन वाटर से करते हो, it will form hydroxide, and as we move from left to right the size goes on decreasing. अगर साइज छोटा होता जाए कैटायन का तो it will favor to form covalent bond. ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. अकॉर्डिंग टू फेजन रूल, फेजन स्टेट, द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन more it have polarization power.
to favor the covalent. So due to this the basic strength also get decreased from LaOH3 to LuOH3. La स्टार्टिंग मेंबर है और Lu लास्ट मेंबर है along the लैंथेनाइड सीरीज। तो आपने ध्यान रखना है कि हमने पेपर में 100% कई साल बार आ चुका है कि व्हाट आर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस लिखने पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिखने पड़ते हैं। और ये इसके क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 1 and 2 पॉइंट। आई थिंक 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू गिव एनीथिंग डिटेल। यहाँ पे कुछ बनते हैं वन वर्ड क्वेश्चन। लैंथेनम सीरीज बनता है सीरियम, सीरियम ऑक्साइड एंड थोरियम ऑक्साइड आर यूज्ड इन गैस लैम्प मेंटल। आज से ना 15-20 साल पहले ना तो इन्वर्टर था ना लाइट थी, तो शादी ब्याह में सिर्फ एक गैस होती थी, उसको पंप मारते थे और लट्टू से जलता था। अगर आपके फादर है या ग्रैंडफादर है, उनसे पूछो कि पापा ओल्डन डेज में कैसे होता था, तो बोलेंगे कि एक ना जाली लगाते थे हम लोग, बल्ब में जाली जलती थी और वो ग्लो करती थी। दैट जाली इज कंसिस्ट ऑफ सीरियम ऑक्साइड एंड थोरियम ऑक्साइड। ऐसी हमारा वाला मिक्स्ड मेटल था, इसमें 95% तो लैंथेनाइड एलिमेंट है, उसमें 5% क्या है, आयरन एंड ट्रेसेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एल्युमिनियम एंड सल्फर। यानी कि ये जो मेटल है बड़े ही, जैसे बोलते हैं ना लाइटर में इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट लाइटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड मेटल। क्या बोलते हैं इसे हम? मिक्स्ड मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मिक्स्ड मेटल। तो आपको कोई पूछे व्हाट आर मिक्स्ड मेटल, यू हैव टू एक्सप्लेन द 95% of the lanthanide elements combined with the 5% of iron and other traces of elements such as calcium, aluminum, sulfur is known as mixed metal। जब मैंने आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिखाया तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द 4f ऑर्बिटल प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। तो जैसे ही मैं एक्टिनॉइड मूव करूँगा, तो यहाँ भी सेम वही बात है, but the electrons are present in 5f orbital that provide a poor shielding effect due to which it show a variable oxidation state। नीचे वही सेम रीज़न लिखा है कि क्यों होता है कि बेटे if the outermost orbital possesses electron have the comparable size या comparable energy according to Bohr-Bury rule। Bohr-Bury rule मतलब n+l rule। According to that, if the energy is almost comparable or same, we can easily remove the electron from that orbital। So that is the last topic। I think आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है और याद रखना है कि हमें तैयारी क्या करनी है। ओके बेटा, तो आई एम सेंडिंग ए PDF फाइल along with the homework। So go through it and practice at home। आपका फाइनल सिलेबस डिसाइड हो चुका है, आपको सून मिल जाएगा भी कैसे क्या करना है, और आपको तैयारी भी करनी है पेपर के लिए। आप लोग जो गूगल फॉर्म में सबमिट करते हैं, वॉट एवर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस, यू हैव टू अटेंड प्रॉपरली। सो आप बी केयर, गो थ्रू योर स्टडी, डू ए नीडफुल टास्क, इम्पार्ट मोर एंड मोर टाइम स्टडी so that you can succeed in good way। Thank you and have a nice day।